हजारों धरनों, प्रदर्शनों और जलसे जुलूसों का गवाह हमीरपुर का ऐतिहासिक गांधी चौक। और इसी चौक से एक रास्ता आपको वल पहुंचा देता है। चौकिए नहीं, वल हमीरपुर का एक आम गांव है जो अब बहुत खास हो गया है। चारों ओर से खेत खलिहानों से घिरा वलगाम जिला हमीरपुर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। हमीरपुर से इस गांव तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक हमीरपुर से अणु और फिर NIT से नीचे की ओर अणु खुर्द से होकर रास्ता जाता है, जबकि दूसरा रास्ता हमीरपुर से 2 सड़का और पॉलीटेक्निकल कॉलेज बड़ू होते हुए बल गांव तक पहुंचता है। हालांकि अन्य गांवों की तरह यह भी एक साधारण सा गांव है, लेकिन कुछ समय से यह गांव आम से खास होने लगा है और इसकी वजह है गांव में स्थापित राइटर कुटीर। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यह विषय किसी लेखक और लेखन से जुड़ा हुआ होगा। हालांकि ये राइटर कुटीर काफ़ी वर्षों से यहाँ स्थापित है और प्रदेश के जाने माने लेखक राजेंद्र राजन का यहाँ घर है। राजेंद्र राजन एक सरकारी महकमे से रिटायर हुए हैं। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में वो जॉइंट डायरेक्टर थे। वे यहाँ लंबे समय से लेखन का कार्य कर रहे हैं। खैर, बात गांव के आम से खास होने की हो रही है तो आपको बता दें कि ग्रामीण परिवेश में स्थापित इस राइटर कुटीर में अब लेखक राजेंद्र राजन ने एक लाइब्रेरी भी स्थापित कर दी है, जिसमें कई महान लेखकों, साहित्यकारों, कहानीकारों और पुस्तक समीक्षकों की कई कहानियाँ सहेज कर रखी गई हैं। इसी के साथ यहाँ सारिका और इरावती जैसे प्रकाशन भी उपलब्ध हैं। लेखक राजेंद्र राजन स्वयं की लिखित पुस्तकें और पत्रिकाएं भी इस लाइब्रेरी में मिलती हैं। प्राचीन और नवीन ज्ञान अर्जित करने के लिए बनाई गई इस लाइब्रेरी में अब आसपास के बच्चे भी आने लगे हैं, जिनसे किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। हाँ, रिशांत कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सर मैं 8th क्लास। अच्छा, यहाँ लाइब्रेरी खुली है गांव में। हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा है और जो बच्चे हैं वो नॉलेज गेन कर सकते हैं। हर प्रकार की बुक्स हैं यहाँ पे और हम अलग अलग बुक्स पढ़ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं। तो कब से आ रहे हैं यहाँ पे? सर मैं रेगुलरली आता हूँ। रेगुलर आते हैं? हाँ जी। कहाँ पे पढ़ते हो? सर मैं हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल हीरानगर हमीरपुर। यहाँ पे किस किस तरह की बुक्स हैं जो आप अभी पढ़ रहे हैं? सर जैसे कि यहाँ पे हिमाचल की लोक संस्कृति के GK क्वेश्चंस हैं, हिंदी है, इंग्लिश ग्रामर बुक्स हैं और अदर करंट अफेयर बुक्स भी हैं। ओके। कितना फ़ायदा आपको लगता है कि इस लाइब्रेरी से आपको होने वाला है? सर यहाँ से तो बहुत फ़ायदा होगा। अगर कि यहाँ पे कुछ जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स भी हैं जी। तो अगर हम उन्हें भी पढ़ेंगे तो बाद में आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। ओके, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। रोहानी कौन सी बुक पकड़ी है आपने हाथ में ये? द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ओके, हेलन केलर की है बुक। ओके। रोहानी कहाँ है घर? मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ कैसे पहुँच गए आप? ये मेरे नानू का घर है। अच्छा, नानू का घर है। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं दिल्ली में? मैं 10th में पढ़ती हूँ। ओके, तो यहाँ आजकल छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों में आए हुए हो? तो यहाँ पे कौन कौन सी जो है किताबें आपने पढ़ी है अभी तक? मैंने बहुत सारी पढ़ी है। शिमला पे डिफरेंट जो स्टोरीज हैं उसकी पुरानी मैंने उससे बहुत रिलेटेड पढ़ी हैं। जी। तो आजकल कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? मैंने आज ये पढ़ना स्टार्ट करी है। अच्छा, माई लाइफ हेलन केलर, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बड़ी छोटी उम्र में कौन सी क्लास पढ़ी आपने अपनी? 10th में। ओके, 10th क्लास में ही आपने मतलब जो है वो इनकी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है आपको? ओके। राजेंद्र राजन ने लेखकों के ठहरने के लिए भी यहाँ होम स्टे का प्रबंध किया है, जिसमें हिमाचल सहित कई बाहरी राज्यों से भी लेखक यहाँ आते हैं
वे ठहरते हैं और शांत वातावरण में अपना लेखन कार्य करते हैं। लेखक राजेंद्र राजन की आगामी योजना ये है कि वे इस लाइब्रेरी को अब करंट अफेयर्स की पुस्तकें भी उपलब्ध करवाएंगे। हमारे हमीरपुर में स्थित ब्यूरो चीफ नीलकांत भारद्वाज ने राजेंद्र राजन से एक लंबी गुफ्तगू की, तो आइए जानते हैं उनकी आगे की योजनाएं क्या हैं। सर, सबसे पहले बात करेंगे आपके लेखक बनने की कहानी से कि आप लेखक कैसे बने, और आप एक ग्रामीण परिवेश से हैं बिल्कुल, और लेखन की और आपका रुझान कैसे हुआ? देखिए, ऐसा है कि मैं डीएवी कॉलेज जालंधर में पढ़ता था 1971 में। तब मैं रेडियो से जुड़ा और मुझे लगता था कि हमारे समाज में दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है, लोग सताए हुए हैं, दबाए हुए हैं और उनकी आवाज़ को कोई स्वर नहीं दे रहा जी। तो मुझे ये लगा कि जो हमारी किताबें हैं, जो हमारे लेखक हैं दुनिया में, हमारे देश में, वो एक बहुत बड़ा काम ये कर रहे थे कि उनकी आवाज़ बन रहे थे। यानी कि लेखक जो है वो दबाए हुए, कुचले हुए, दबे हुए लोगों की आवाज़ बनने के लिए ही लिखता है। तो मुझे इन चीज़ों ने परेशान किया क्योंकि मेरा खुद अपना जीवन बहुत संघर्षशील रहा। जी। दरअसल किताबें तो मैं पिछले 50 साल से पढ़ रहा हूँ। क्या बात है। और मुझे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा तो नहीं तो अपने जीवन में 2,000 किताबें या 2,500 किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। पापा आर.यू.ओ.के के नाम से ही मेरा 5वां कहानी संग्रह दिल्ली से छप रहा है और जिसका कवर भी बन के आ गया है। उसमें 10-11 कहानियां हैं, उसमें एक ये कहानी इंक्लूडेड है। थोड़ा सा जो आपकी इरावती पत्रिका छपती है उसके बारे में बताएं थोड़ा। देखिए, ये पत्रिका छापना एक बहुत मुश्किल काम है जी। और मुझे लग रहा था नहीं भी छपती तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ना, इससे कोई समाज बदला ना बदलेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं उन दिनों धर्मशाला में था, मेरी पोस्टिंग वहाँ थी, तो मुझे लगा एक अच्छी पत्रिका हिमाचल में क्या है कि उत्तर प्रदेश में, पटना में, बिहार में या दिल्ली में, इलाहाबाद में, इवन कलकत्ता में तक में ये केंद्र रहे हैं हिंदी के जी। और वहाँ मतलब जो है वो हिंदी की अच्छी पत्रिका, हिमाचल से सरकारी पत्रिकाएं तो जरूर हैं। हाँ जी। इम्प्रेस, विपाशा वगैरह, लेकिन जो हमारी निजी हाथों की पत्रिका नहीं थी जी। तो इसको 2005 से मैंने शुरू की थी पत्रिका। उसके कुल 21 अंक अब तक छप चुके हैं और उसमें 50 से ज्यादा नए लेखकों की मैंने खोज की और उनको मंच दिया और ये इसको विचारवान पत्रिका बनाया। कुछ ऐसे नाम बता सकते हैं आपकी? हाँ। तो ऐसा बहुत हुआ कि मैं ज्यादातर जब कुल्लू में रहा जी, तो कुल्लू में मैं रहा 93, 94, 93-94 में GPRO जी। उन दिनों बहुत सेलिब्रिटीज वहां आते थे जी। हालांकि उससे पहले जब मैं कॉलेज स्कूल में था तब भी मैं वहां मेरी राजकुमार से भेंट हुई थी। अच्छा, राजकुमार से। हाँ जी। क्या बात है। उस टाइम तो मैं स्कूल में ही पढ़ता था जी जी। उस पर भी मेरा एक संस्मरण है। लेकिन मेरी जो एक अच्छी भेंट हुई वो हुई इनसे, देविका रानी से। देविका रानी जो थी वो पहली टॉकी फिल्मों की हीरोइन थी और उन्होंने बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की थी जी जी। वो मालकिन थी उसकी। अच्छा। और उसमें अशोक कुमार से लेकर दिलीप कुमार, क्या बात है, जैसे जी बड़े बड़े कलाकारों को नौकरी दी ये कारवां। अच्छा राजन जी, मैं जानना चाहूंगा ये ग्रामीण परिवेश में आपकी लाइब्रेरी शुरू की है आपने, और मैं कुछ बच्चों से भी मिला हूँ, बच्चे बात भी कर रहे थे और बहुत सारा मुझे लगा कि बहुत उत्साह नजर आ रहा बच्चों में भी। तो इसके पीछे, इसको शुरू करने के पीछे क्या आपका कारण है और भविष्य की क्या प्लानिंग है आपकी? कारण ये हुआ कि जब से मैंने लिखना शुरू किया और पत्रिका शुरू हुई जी, पत्रिका शुरू होने से मेरे को फायदा ये होगा कि लोग अपनी किताबें भेजने लगे जी कि उस समीक्षा के लिए। हाँ जी। और बीइंग ए राइटर भी ये होता है कि क्या होता है कि जो मानस पुत्र आप समझिए लेखक होता है तो उसमें होना ये चाहिए कि एक, मैं आपको बताऊं, बंगाल में एक बड़ी समृद्ध परंपरा है जी। वहाँ मिठाई देने की बजाय वहाँ लोग किताबें भेंट करते हैं एक दूसरे को। अच्छा, ऐसा है वहाँ? हाँ। अरे क्या वहाँ मिठाई भेंट नहीं करते। बिल्कुल नई जानकारी दर्शकों के लिए। हाँ, वो बिल्कुल। तो ये हुआ कि मैंने ये किया कि जो मेरे यहाँ लोग आते थे उनको मैं किताबें भेंट करता था और जो मेरे घर आते थे मुझे किताबें लेके आते थे और ऐसे से मेरे पास बहुत सी किताबें, तो मैंने कम से कम भी मेरे ख्याल 50,000 रुपये तो अपने जीवन में नई किताबें खरीदने में लगाया पिछले 30-40 सालों में जी। और बहुत सी किताबें मुझे वैसे ही आई जो मतलब मुफ्त।
तो मेरी किताब, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये किताबें रखूं तो कहाँ रखूं। उसके लिए मैंने लाइब्रेरी बिल्डअप की, और अब जो मेरा प्लान है आगे वो ये है कि बच्चों को मुश्किल होती है जब उन्होंने टैट में जाना हो, नेट में जाना हो, बैंकिंग में जाना हो, कोई भी कैरियर का एग्जाम देना है, आईएएस में जाना, एचएएस में जाना, तो क्या होता है उनको जीके की, करंट अफेयर्स की किताबें चाहिए होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इस तरह की किताबें चाहिए जिससे उनका ज्ञान में वृद्धि हो और वो उनसे रिलेटेड हो। हाँ जी, तो ऐसी किताबें हम बहुत जल्दी यहाँ रख रहे हैं। वो मोबाइल संस्कृति जो है वो मुझे लग रहा है कि हमारे लिए बहुत घातक है। उसका एक सीमित प्रयोग जो है वो जरूरी है। कि जो हमारी लाइब्रेरीज हैं, हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में जो पुस्तकालय है वो केवल जिले में सिमटे हुए हैं। मतलब अगर आप किसी जिले में जाएंगे तो वहाँ एक सरकारी पुस्तकालय होगा जो शिक्षा विभाग के अंडर है, और उसके जो सदस्य होंगे वो 150-200 होंगे, किताबें होंगी 50,000 या 2 लाख, लेकिन सदस्य होंगे 200, 250, 300, 400। तो सिर्फ पुराने बुजुर्ग लोग आते हैं पढ़ने, नए पीढ़ी नहीं आ रही है। और ये इसके लिए करना ये चाहिए कि सरकार को थोड़ी संवेदनशीलता इस तरफ ये दिखानी चाहिए कि जो पंचायत घर हैं, आंगनवाड़ियां हैं, आंगनवाड़ियां तो नहीं, पंचायत घर में जो है छोटी छोटी लाइब्रेरी जो है सेटअप होनी चाहिए। ऐसी किताबें नहीं खरीदी जानी चाहिए, सरकार ना खरीदे जो लाइब्रेरी में गर्द फांकती रहे, यानी कि धूल में सिमटी रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और किताबें भी अच्छी किताबें जिनसे बच्चों का, युवा पीढ़ी का ज्ञानवर्धन और अच्छे, अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे महात्मा गांधी है। अब ये बात हमारे बच्चों को शायद नहीं पता होगी कि अगर महात्मा गांधी इतने बड़े आदमी बने दुनिया के, जिसके बारे में आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं करेंगे कि ये व्यक्ति धरती पे चला होगा, कोई यकीन नहीं करेगा। उस व्यक्ति को भी 2 लेखकों की किताबों ने प्रभावित किया, और अगर वो किताबें उन्होंने ना पढ़ी होती तो महात्मा गांधी ना बनते। क्या बात, बहुत बड़ी बात। जॉन रस्किन अनटू द लास्ट किताब है जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में रहते हुए ट्रेन में चलते हुए पढ़ी थी। और एक किताब दूसरा लियो टॉल्स्टॉय को जीवनी पढ़ी, उनकी किताबें पढ़ी जिनकी वजह से रूस में क्रांति आई थी और रूस आजाद हुआ था। किताबों से बड़ा दोस्त दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बहुत बड़ी राजन जी, बहुत अच्छा लगा, आपने अब बड़ी किताबों के बारे में बहुत जो है जानकारी दी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, देखिए किताबों के बारे में राजन जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि किताबों से बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता। तो जी हाँ, हमारी तो यही रहेगी सबसे गुजारिश जो हमें देख रहे हैं कि किताबों के साथ हमेशा रिश्ता बना के रखिए ताकि आप कभी खुद को तन्हा महसूस ना करें।